मानेसर में देखिए, सरकार द्वारा जिस तरह की उपलब्धियां दी जा रही हैं प्रदूषण को लेके, और प्रदूषण क्योंकि हरियाणा में मानेसर में बताया गया है, जिस तरह की हमारे पास समाचार आते रहते हैं कि टॉप पे है, और इसी कदावत में मानेसर में जो लाखों की संख्या में जो वाहन चल रहे हैं, और सरकार ने जिनको परमिशन दी है कि प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का जो चलन सरकार द्वारा चलाया गया है, आज मानेसर में उन्हीं वाहनों के लिए हमारे मानेसर के ही निवासी हैं और उनकी टीम है, और हमारे साथ मौजूद हैं रिक्की बड़ोली जी, जिनकी पूरी टीम ने इस सरकार की जो दावत है उसको चरम सीमा पे पहुंचाने के लिए जो संकल्प लिया है। आप देखिए कि मानेसर में आज पहली बार लाखों वाहनों के लिए ये जो पॉइंट बनाया गया है इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि एक मानेसर को इन बड़ोली जी की टीम ने दी है। तो ये ऑनर है हमारे साथ, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह का विचार इसको लेके आपके मन में आया और ये किस तरह की उपलब्धियां यहाँ के इन वाहनों को देना चाहेंगे। जी, पहले तो हमारे भावी मानेसर चैनल व समाचार पत्र की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी बताएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपके लिए कहूँगा। देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत जब कोई आदमी करता है तो उसके पीछे एक लक्ष्य होता है ना। हम सबको ये अच्छे से पता है कि कोई भी इंसान अपने जीवन की शुरुआत करता है तो कोई ना कोई लक्ष्य के वजह आधार पे करता है। वैसे ही हमारा था, जैसे कि विक्की भाई साहब हैं, बड़े देश प्रेमी आदमी हैं, बड़े नेचर से जुड़ के काम करते हैं। तो ये मुहिम वास्तविक रूप से तो विक्की भाई साहब की शुरुआत की हुई थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का इनका एक बड़ा सपना था कि हम इस बिज़नेस में आएँ और इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं और इस तरह का बिज़नेस करें कि जो एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करे, जो लोगों को भी सपोर्ट करे। कि आज जो एक सपना लेके चले हैं, संकल्प विकसित भारत का जो हमारा संकल्प लेके चले हैं, तो उसमें ये है कि ये चार्जिंग स्टेशन इस तरह काम करेगा कि कोई भी इंडिविजुअल अपना चार्जिंग स्टेशन लगा के अपनी आय वो कर सकता है, इनकम जनरेट कर सकता है, आय का साधन बना सकता है। दूसरा, हम हर मशीन के जहाँ भी हमारी मशीन लगेगी वहाँ पे हमने हर मशीन के साथ 10 पेड़ों के लगाने का संकल्प भी लिया है। तो हमारा एनवायरनमेंट भी सही होगा, है ना, लोगों की आय बढ़ेगी। पहले था कि भाई कोई भी इंसान अगर देखे तो कोई बड़ा पेट्रोल पंप लगाने के लिए या कोई बड़ा काम करने के लिए उनको हर तरीके से सरकार की सहायता और बड़े लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है, आप अपने खुद के एक निजी निवेश करके, एक छोटा सा निवेश करके आप अपना ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं और अपना एक आय का साधन जनरेट कर सकते हैं और साथ साथ पर्यावरण को भी शुद्ध स्वच्छ बना सकते हैं। तो इसी मुहिम के चलते विक्की भाई साहब का ये इनिशिएटिव था जो हमने साथ में लग के शुरुआत की है। और बाकी आपको विक्की भाई साहब ज़्यादा बताएंगे कि जो सरकार की नीतियां चल रही हैं इन ईवी पॉल्यूशन को दूर करने को लेके, क्योंकि विक्की भाई साहब खुद सक्रिय हैं और बाबूजी जैसे श्री मोहनलाल बड़ोली जी आए तो उनके ग्रैंडसन हैं, तो साथ में इनको ज़्यादा पता होता है कि भाई हरियाणा के अंदर किस तरह की पॉल्यूशन को लेकर नीतियाँ चल रही है। तो भाई साहब आप 2 शब्द बताइए किस तरह। वैसे तो विकास मैंने सारा बता ही दिया, फिर भी अगर सरकार की पॉलिसीज़ ये हैं, अभी 2025 से आप देखोगे कि मार्च के बाद जितनी भी गाड़ियाँ होंगी वो सब ईवी में होंगी, और जितनी गाड़ियाँ अब चल रही हैं वो भी कन्वर्ट ईवी में होंगी। अब टोयोटा का जो प्लान है या फिर मारुति का प्लान है, सब ने ही ये प्लान किया है कि 2025 के अंदर सब 10-20 लाख गाड़ियाँ अपनी प्लांट पे ला रही हैं, रोड पे आएंगी। तो हमारा अब जो समय है ये समय ईवी का ही आने वाला है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंडिया में इस समय है। आप दिल्ली का पॉल्यूशन अगर देखेंगे तो चरम सीमा पे है इस समय, और पॉल्यूशन को ख़त्म करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही सहारा है कि आपको डीजल की और पेट्रोल की गाड़ियाँ बंद करनी होंगी और ईवी का ही गाड़ी आपको रोड पे देखेंगे सारी। तो ईवी की गाड़ियों का एक बहुत बड़ा जो सरकार ने जो स्टेप लिया है, जो कदम लिया है, ये बहुत ही अच्छा है हमारे देश की ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो बहुत और पॉल्यूशन में भर जाएगा। तो दिल्ली को आप देख रहे हैं इस समय, हमारे गुड़गांव जैसे शहर जहाँ अभी समय आप ग्रीनरी देख रहे हैं, यहाँ पेड़ पौधे हैं, आने वाला समय ये भी पॉल्यूशन में ही होगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, इनको बचाते हुए ईवी की शुरुआत हुई है, और शुरुआत की पहली कदम मानेसर में हमने रखी है। तो बस ये आशीर्वाद है परमपिता परमेश्वर का और बीजेपी सरकार का सपोर्ट, उसके तहत ही हम ये काम कर पा रहे हैं। और विकास भाई की जो पहल थी, और ये पहल आज शुरुआत मानेसर से है। ये शुरुआत आप देखोगे पूरे इंडिया में, एक दिन आपको हर जगह वियोन की मशीनें नज़र आएंगी, और वियोन का आपको पूरे हरियाणा के अंदर प्रचंड लहराता हुआ दिखाऊंगा 2025 के अंदर।
तो कुछ जैसा कि सीएनजी के जो व्हीकल्स हैं या जो गैस वाले हैं उससे ये कुछ सस्ती पड़ेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब शुरुआत में सीएनजी की मशीनें आई थी, सीएनजी बहुत सस्ती थी उस समय। आपने देखा होगा कुछ समय के बाद सीएनजी का भी रेट हाई लेवल पे गया था। जो हमारी ईवी की जो अभी मशीनें लगाई गई हैं, ये पेट्रोल से, डीजल से, सीएनजी से, ये सबसे सस्ती है इस समय। और बहुत कम समय में ये आप देखोगे कि बहुत कम समय में ये डेवलप होता जा रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि ये बहुत सिंपल सोबर सा तरीका है। और आपको इसके अंदर ना तो इंजन की ज़रूरत होती गाड़ी में, बहुत ज़्यादा आपको इसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती। ईवी की गाड़ियों का मेंटेनेंस ज़ीरो है बिल्कुल, और इनकी गाड़ियों की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है। तो सीएनजी गाड़ियों में खतरा बहुत रहता था, आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियाँ ब्लास्ट भी हुई हैं। तो डीजल जो है पॉल्यूशन फैलाता है। तो आपको सेफ जोन अगर देखने को मिलेगा तो ईवी में ही मिलेगा आपको। रिचार्ज हो जाएगा। तो मानेसर के अलावा भी आपका कोई टारगेट है? जैसा कि अभी तक हमारे संज्ञान में है कि बिलासपुर या धारवाड़ा तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं था, या गुड़गांव से जो नए रोड बड़े हैं उन पे है, तो इस रास्ते में या आईएमटी में या सेक्टर में कहीं सर ये तो जो आप देख रहे हैं तो ट्रेलर है फिल्म का। अभी तो शुरुआत की है हमने। आप मानेसर या फिर गुड़गांव की बात नहीं करेंगे, हम पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे। आने वाले 3 साल में 10,000 से ऊपर कनेक्शन लगा, ये ईवी स्टेशन लगाने का विक्की भाई का सपना है आने वाले 3 साल के अंदर अंदर। तो हम सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं। जो अभी हरियाणा सरकार के साथ हमने जिस तरह एक छोटा सा इवेंट किया, स्टार्ट किया, ऐसा ही हम राजस्थान में, ऐसा ही हम यूपी में, ऐसा ही हम एमपी में, ऐसा ही हम मुंबई महाराष्ट्र में, तो सब जगह का ही अब हमारे यही प्लान रहेंगे कि जागरूकता जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए ईवी चार्जिंग स्टेशन के बारे में। और विक्की भाई का जो सपना है कि आने वाले 3 साल में 10,000 स्टेशन वियोन के जो हमने एस्टेब्लिश करने हैं वो हम पूरा करके रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा एक संदेश ये है कि चार्जिंग के साथ साथ आप तो अपनी गाड़ियां चार्जिंग करवाए भी, और देखिए कि बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ खाने पीने की है, तो खुद भी यहाँ जो है आके खुद भी चार्ज होके अपने व्हीकल को आप प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। नमस्कार।